हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अलीम, हाजिर हूं अपने चैनल उर्दू जहां पर एक नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की इस टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं कवायद उर्दू कवायद के एक नए टॉपिक पर, हरूफ की तकसीम। दोस्तों, आपने सुन रखा होगा हरूफ बहुत सारे उनकी किस्में हैं। एक तो हरूफ वो हैं जो अलिफ बे पे ते से, जो हरूफ तहज्जी जिनको हम कहते हैं, ठीक है, जिसके बारे में इख्तलाफ भी है, 36 है कि 52 है कि 51 है, वो बहुत सारे इख्तलाफात हैं। मौलवी अब्दुल हक ने कुछ और कहा है, मौलवी फ़िदा अली ने कुछ और कहा है, और बहुत सारे जितने भी लिसानियात के माहिर हैं उन लोगों ने अलग अलग बातें की। किसी ने ये हकारी आवाज़ों को अलग कर दिया है, किसी ने, और बहुत सारी तब्दीलियों के साथ हरूफ तहज्जी के सिलसिले में काफ़ी सारे इख्तलाफ हैं। उस पर मैं एक अलग से वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा जल्दी ही। तो हरूफ तहज्जी एक हरूफ है, ठीक है, और दूसरा हरूफ है जिसको लफ्ज़ और गैर मुस्तकिल लफ्ज़, मुस्तकिल और गैर मुस्तकिल लफ्ज़ दो किस्में जो होती हैं लफ्ज़ों के, ठीक है। मुस्तकिल और गैर मुस्तकिल। मुस्तकिल का मतलब ये होता है कि जिसके कोई मीनिंग होते हैं, इंडिपेंडेंट जो अपना मीनिंग रखता हो, ठीक है। जैसे हमने कह दिया घोड़ा, तो घोड़ा एक इंडिपेंडेंट मीनिंग उसका है, एक जानवर का मीनिंग है उसमें, ठीक है। लेकिन हमने अगर कहा से, ओनली से अगर कह दिया तो इसका कोई इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं है, तो ये हरूफ अलग तरह की, इसको हरूफ कहते हैं। तो ये गैर मुस्तकिल लफ्ज़ है जिसके अपनी इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं है, बल्कि दूसरों से मिल करके जब मिलता है तो वो इस्म हो, फेल हो, या इस्म और फेल दो अलग अलग हो, या दो इस्मों के बीच में आए तो उसके अपने मीनिंग ये पैदा बना देता है, ठीक है दोस्तों। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ। अक्सर सवालात आते हैं जो टेस्ट में होते हैं, तो वो इनसे सवालात आते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप लोगों ने नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ इस चैनल पे मेरी कोशिश है कि अलग अलग मौज़ूआत पर मैं थ्योरेटिकल भी वीडियो अपलोड करता हूँ, और अब प्रैक्टिकल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको एक डिफरेंट टाइप में, डिफरेंट अलग अंदाज में सिर्फ जवाब ही को बता करके मैं 20-20 सवालों का वीडियो नहीं अपलोड कर रहा हूँ, बल्कि आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैंने दे रखा है। वो 4 वीडियो आप लोग देख करके तजर्बा कर सकते हैं कि किस तरह से हमारे वीडियोज़ होते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के बीच में, और इसको लाइक करें वीडियो को, और कमेंट करके अपनी राय को ज़रूर दें, हमें बड़ी खुशी होती है। तो चलिए आज के इस टॉपिक को हम तफसील से देखते हैं। तो सबसे पहले हरूफ की तकसीम जो है बलिहाज़े हरकात, यानी हरूफ जो होते हैं, यानी ये जितने भी हरूफ तहज्जी हैं बलिहाज़े हरकात, यानी उन पर हरकत अगर लगी हो, ज़बर ज़ेर या पेश की या तनवीन की, या इन सारी जो हरकतें होती हैं जिसके वजह से उनके आवाज़ में चेंजिंग होती है, आवाज़ में तब्दीली होती है। तो बलिहाज़े हरकात अगर देखें तो हरूफ की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। कौन कौन सी? एक तो होती है मज़मूम, मंसूब, मकसूर। एक नाम ये दिया जाता है, और एक नाम ये दिया जाता है मरफू, मफ्तूह, मजरूर। ये अरबी नाम है, ठीक है, मरफू, मफ्तूह, मजरूर। तो मज़मूम मतलब होता है ज़म्मा, यानी पेश, यानी जिस हरूफ के ऊपर ये पेश लगा हो तो उसको मज़मूम कहेंगे या मरफू कहेंगे, ठीक है। और जिस ये हरूफ है, जिस हरूफ के ऊपर में ज़बर लगा हो उसको मंसूब या मफ्तूह कहते हैं, ठीक है। और जिस हरफ के नीचे ज़ेर लगा हो उसको मकसूर या मजरूर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बलिहाज़े हरकात के हरूफ की कितनी किस्में हो गई? 3 किस्में हैं, ठीक है। और हरूफ शमसी और हरूफ कमरी, इनका नाम आपने काफ़ी सुना होगा, और अक्सर सवालात भी इनसे आते हैं कि हरूफ शमसी है या हरूफ कमरी है, हरूफ शमसी कितने हैं या हरूफ कमरी कितने हैं। तो हरूफ शमसी और कमरी का मतलब आप लोग समझ लीजिए। अरबी जो ज़बान जो जानते हैं अक्सर उनके लिए मुश्किल नहीं होती, क्योंकि अरबी में ये बहुत ही अहम बहस है ज़बान के सिलसिले में। उर्दू में इसकी बहस बहुत कम देखने को मिलती है, और ये अमूमन ये उर्दू में, अरबी में ही इस्तेमाल होता है। लेकिन चूंकि उर्दू अरबी से बराह रास्त मुतासिर ज़बान है, इसलिए इस बहस को भी हमें जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो हरूफ शमसी कितने हैं? हरूफ शमसी ये 14 हरूफ हैं, ठीक है। और कौन कौन से? यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हरूफ शमसी मैंने दे रखा है। कौन कौन से? ता है, सा है,
दाल, जाल, रे, जे, सीन, शीन, स्वाद, ज़ा, तो, ज़ोए, लाम, नून, ये हरूफ शमशी हैं। अब इन 14 हरूफ के अलावा जितने भी हरूफ तहजी में बचते हैं सारे के सारे हरूफ कमरी हैं। अब हरूफ शमशी और हरूफ कमरी कहते किसको हैं? तो सबसे पहले इसका समझने का आसान तरीका है कि अरबी में अशम्स लिख दिया जाए, ठीक है, अशम्स। अब यहाँ पे देख लिए अलिफ लाम के बाद ये शीन लफ्ज़ आया है, अलिफ है, लाम है, ये अलिफ है, ये लाम है, ठीक है, अल और शीन उसके बाद आया है। तो यहाँ पे लाम जो है, लाम के आवाज़ इसमें गायब है, इसको हम क्या पढ़ते हैं? अशम्स, अल शम्स नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसी को हरूफ शमसी कह दिया गया है कि जहाँ जब दो लाम के बाद अगर इन हरूफ में से कोई हरूफ आएंगे, ठीक है, लाम के अलिफ के बाद, लाम के बाद इन हरूफ में से कोई भी हरूफ आता है अगर किसी लफ्ज़ में, तो वो हरूफ जो लाम की आवाज़ होगी वो गिर जाएगी, साकित हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी, महजूफ हो जाएगी, ठीक है। तो उसी को अशम्स कहेंगे या अत्तायर कहेंगे या असमर कहेंगे, ठीक है, या स्वाद ले लीजिए, अस्साबिर कहेंगे, ठीक है, अत्तीन कहेंगे। अत्तीन जो आपने उर्दू कुरान में देखा होगा, अत्तीन, यहाँ पे तोय है, ये जैसे ये हरूफ है तोय है, तो यहाँ भी लाम की आवाज़ गायब है, तो ये हरूफ शमशी है। तो मेरे ख्याल से आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि हरूफ शमशी कहते किसको हैं। अब हरूफ कमरी भी इसी तरह से, अब अरबी में अगर अल या कमर लिखा जाए, कमर मतलब होता है चांद, तो अल कमर ये लिखा जाता है, तो यहाँ पे काफ है तो लाम की आवाज़ आ रही है, अल कमर। अक कमर इसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, अक कमर नहीं पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ेंगे अल कमर। तो जहाँ पर लाम की आवाज़ निकले, उस हरूफ से पहले अगर लाम की आवाज़ निकल रही हो तो उसको हरूफ कमरी कहते हैं। अब इनके अलावा किसी भी लफ्ज़ को आप ले लीजिए, ठीक है, बा ले लीजिए, ठीक है, अल बैरूनी जैसे नाम आपने सुना होगा, ठीक है, अल बैरूनी, ये जो अरबी के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, तो यहाँ पे बे है लाम के बाद, तो वहाँ पे अलिफ लाम पढ़ा जा रहा है, ठीक है, इसी को हरूफ कमरी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब हरूफ शमसी, हरूफ कमरी आप इनको लिख लीजिए और एक बार खुद से देखिए, आप आसानी के साथ इसको पकड़ लेंगे कि ये हरूफ शमसी है या हरूफ कमरी है। तो याद रखिएगा हरूफ शमसी कितने हैं? 14 हैं। कितने हैं? 14 हैं। और हरूफ कमरी हैं, इसके अलावा जितने भी हरूफ हैं सारे के सारे हरूफ कमरी हैं, ठीक है। अब चलिए बलिहाज मखारिज, मखारिज कहते हैं यानी जो हरूफ की अदायगी ये जो हमारे ज़बान से, हमारे मुंह से होती है, उसके हिसाब से हरूफ को कितनी किस्मों में तकसीम कर सकते हैं। तो ये किस्में जो हैं तकसीम है उमूमन ये संस्कृत से लिया गया है, ठीक है, संस्कृत से भी लिया गया है, अरबी में भी लिया गया। उर्दू में संस्कृत है, मौलवी फ़िदा अली साहब की किताब अगर आप पढ़ेंगे तो संस्कृत के ये जो चीज़ें हैं, ये तकसीम है, उसके हिसाब से ही यहाँ पे दिखाया गया है। बहुत बेहतरीन किताब है दोस्तों, आप जा करके मौलवी फ़िदा अली की उर्दू कवायद की किताब या मौलवी अब्दुल हक साहब की किताब तो है ही है, लेकिन मौलवी फ़िदा अली की किताब आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि उससे जा करके आप लोग पढ़ें, कवायद बहुत क्लियर आप लोगों को हो जाएगा। तो बलिहाज मखारिज देख सकते हैं, हरूफ की कितनी किस्में, हलकी एक होती है यानी जो हलक से निकलती है, हलक इसको कहते हैं, ठीक है, और एक तालवी यानी जो तालू होता है मुंह के अंदर ऊपर, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको तालू कहते हैं, ठीक है, और सिन्नी मतलब होता है दांत, यानी जो ज़बान दांत से टच हो जाए, जो दांत से टच होकर के वो हरूफ हमारी अदायगी होती है तो उसको सिन्नी कहते हैं। लसानी कहते हैं, लसानी यानी ज़बान से, ज़बान के इस्तेमाल से जितने भी हरूफ निकाले जाते हैं, जैसे जे है ये ज़बान के इस्तेमाल से ही निकाले जाते हैं, ठीक है। शफती, शफती कहते हैं होठ, यानी दोनों होठ सटा के, जैसे बा 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 बोलने में ये क्या है, हमारे दोनों होठ सट जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से अब हलकी को देख लीजिए, हलकी में हा है, हा जब हम बोलते हैं इस हा को अदायगी तो ये हलक से हमारे है, ठीक है। या इसी से ज़्वाद, ज़्वाद जब हम बोलते हैं ज़्वाद तो वो हमारे तालू से सट जाता है। तो इस तरह से ये मखारिज के लिहाज से ये तकसीम किया गया, ठीक है, हरूफ की। तो वो कितनी किस्में हैं? हलकी हो गया, तालवी हो गया, सिन्नी, लसानी, शफती, 5 किस्मों में तकसीम किया गया मखारिज के लिहाज से। तो ये याद रखिएगा दोस्तों। अब सांस, कभी कभी हरूफ को बोलने में सांस टूट जाती है, ठीक है,
तो उस हिसाब से सांस के टूटने और ना टूटने से, मुस्तकिल जब हरूफ हम बोल देते हैं या सांस तोड़ करके, तो उस हिसाब से भी हरूफ की तकसीम की गई है। उस हिसाब से हरूफ की तकसीम क्या है, 2 है। सांस अगर किसी हरूफ के बोलने में जारी रहे तो उसको महमूसा कहते हैं, और अगर सांस टूट जाए हरूफ के अदायगी में तो उसको महजूरा कहते हैं। 2 किस्मों हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे देख सकते हैं और एक हरूफ इल्लत और हरूफ सही भी एक तकसीम है हरूफ की। हरूफ इल्लत कितने हैं? हरूफ इल्लत दोस्तों 3 हैं, वाव, अलिफ, या। ये अक्सर सवाल में आता है हरूफ इल्लत कितने हैं, तो 3 हैं। ये अरबी की तकसीम है, वही तकसीम आज तक चली आ रही है, ठीक है। और इसके अलावा इन तीनों हरूफ के अलावा जो है वो सारे हरूफ जो हैं हरूफ सही हैं। अब हरूफ इल्लत का और हरूफ सही का मतलब क्या है? हरूफ इल्लत का मतलब ये होता है दोस्तों कि इस हरूफ में यानी वाव, अलिफ, या में काफ़ी सारी चेंजिंग हो सकती है। मौलवी फ़िदा अली ने अपनी किताब में बड़े दिलचस्प अंदाज में इसको लिखा है कि मतलब इसको लतियाओ, मुकियाओ, चाहे तोड़ो, फोड़ो, मरोड़ो, जैसा भी करो चाहो, उस हिसाब से इन हरूफ को आप लोग अपने हिसाब से डाइवर्ट कर सकते हैं, मोड़ तोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनके अलावा जितने बाकी सारे हरूफ हैं उन सारे हरूफ में आप कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। जैसे हैं एज इट इज़ वो वैसे ही इस्तेमाल होंगे। अब देखते हैं दोस्तों हरूफ की तकसीम बलिहाज़े गैर मुस्तकिल अल्फाज। मुस्तकिल गैर मुस्तकिल मैंने बता दिया स्टार्टिंग में। तो गैर मुस्तकिल अल्फाज के हिसाब से उसकी कितनी किस्में हैं? 4 किस्में हैं। हरूफ रब्त, हरूफ अत्फ, हरूफ तखसीस और हरूफ फ़िजाइया। हरूफ रब्त कहते हैं कि जब दो लफ्ज़ों के दरमियान कोई ताल्लुक़ पैदा करे तो उसको हरूफ रब्त कहते हैं, ठीक है। ताल्लुक़ पैदा करना, इलाका पैदा करना, जैसे इसके घर, तो घर और इस के बीच में वो के जो आया है, ठीक है, वो ताल्लुक़ पैदा कर दिया, ठीक है। अहमद का कपड़ा, तो अहमद और कपड़ा के बीच में का जो आया है ये उसको दोनों के बीच में ताल्लुक़ पैदा कर दिया है, ठीक है। अब अहमद कपड़ा अलग अलग हम बोलें तो कोई मीनिंग नहीं बनेगा, यहाँ पे हरूफ की अहमियत यही बढ़ जाती है, ठीक है। हरूफ अत्फ किसको कहते हैं? हरूफ अत्फ कहते हैं 2 या 2 से ज़्यादा लफ्ज़ों या जुमलों को मिलाने के लिए ये आते हैं, ठीक है। जैसे मैं भी तुम्हारे घर आऊँगा और अहमद भी घर आएगा, तो ये और जो आ गया है बीच में, इसी को हरूफ अत्फ कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसकी भी बहुत सारी किस्में हैं, वो अगले वीडियो में किसी वीडियो में बताऊंगा। हरूफ तखसीस कहते हैं जो खुसूसियत या हस्र के माने पैदा करने, ठीक है। मैं ही आऊँगा, तो ही यहाँ पे जो लफ्ज़ है ये हरूफ तखसीस है। तुम भी आना, तो तुम भी में भी जो लफ्ज़ है ये भी हरूफ तखसीस है, ठीक है दोस्तों। और हरूफ फ़िजाइया किसको कहते हैं? जो मतलब हमारे जो इंग्लिश में उसका या सॉरी उर्दू में जो हम बोलते हैं, तो जैसे हम बोलते हैं ओह, ठीक है, या अरे वाह वाह, या ओह, तो ये फ़िजाइया इसको कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह के हरूफ इन तमाम जो बेतहाशा मुंह से निकल जाएं उसको, जैसे हमें कोई तकलीफ हो आह निकल जाती है, ओह निकल जाती है, वाह निकल जाता है, ये सब हरूफ तखसीस, हरूफ फ़िजाइया कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ और अलिफ, वाव और हे के बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। अलिफ, जैसे अलिफ, एक सवाल अक्सर आता है अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा। तो अलिफ ममदूदा और मकसूरा क्या चीज़ होती है दोस्तों? ममदूदा कहते हैं जो मतलब खींच करके जिस अलिफ की आवाज़ निकाली जाए, लास्ट में हो, आखिर में हो, उसको अलिफ ममदूदा कहते हैं। और मकसूरा जो शॉर्ट में आवाज़ अलिफ की आए, आ की आवाज़, तो उसको अलिफ मकसूरा कहते हैं। और आ की आवाज़ आए तो उसको अलिफ ममदूदा कहते हैं, ठीक है। जैसे आसा, दुआ, मूसा, ईसा, ये सब क्या हैं? अलिफ मकसूरा हैं। लेकिन सहरा, हमरा, ये सब जो हैं ये अलिफ ममदूदा हैं, ठीक है दोस्तों। ममदूदा मतलब जिस पर मद हो, यानी डबल अलिफ हो, ठीक है। अब यहाँ पे वाव और याय मारूफ आपने सुना होगा। वाव मारूफ है या याय मारूफ है, वाव मजहूल है या याय मजहूल है। तो वाव याय मारूफ का सही आसान तरीका पकड़ने का क्या है? अगर वाव पर पेश लगा हो, ठीक है, और वो उसी तरह से आवाज़ पेश की ही आवाज़ निकले, तो उसको वाव या इसी तरह से या पर ज़ेर लगा हो और उसकी आवाज़ भी वैसे ही ज़ेर की तरह निकले। जैसे यहाँ पे आप मिसाल के ज़रिए से आसानी से समझ जाएंगे। जैसे नूर है, नूर तो, और अमीर,
तो नूर में ये जो है वाव पर जो पेश लगा है, वाव के पहले हर्फ पे जो पेश लगा है और वाव साकिन है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी मैं वाव यहाँ के बात कर रहा था, वाव से पहले हरूफ पर अगर पेश लगा हो या जेर लगा हो और उसकी आवाज़ वैसे ही पेश और जेर की आए तो उसको मारूफ कहेंगे, और अगर उस तरह की आवाज़ ना आए, दूसरे तरह से आवाज़ आए तो उसको मजहूल कहते हैं, ठीक है। तो जैसे नूर है तो नूर में वाव आ रहा है, साफ पता चल जा रहा है। अमीर में या की आवाज़ पता चल रही है मीन पर जेर होने के से, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं बोल और देर, तो बोल को हम बूल नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, देर को हम दीर नहीं पढ़ते हैं, तो इसको याय मजहूल कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस तरह के अल्फाज को आप लोगों को पकड़ने में, समझने में आसानी होगी। इसी तरह से वाव एक होती है वाव मादूला, आपने पढ़ा होगा। वाव मादूला उसको कहते हैं जहां पे वाव की आवाज़ गायब हो जाए, लिखा तो जाए लेकिन गायब हो जाए। अब मौलवी फदा अली ने कहा कि अभी तक मुझे समझ में नहीं आया इसको रखने की ज़रूरत क्या है। जैसे ख्वाब है, खुद है, तो ख्वाब में ख्वाब नहीं हम पढ़ते हैं, ख्वाब पढ़ते हैं। खुद में खोद नहीं पढ़ते हैं, खुद पढ़ते हैं। खुद को इस तरह से भी लिख दिया जाए, खे पर पेश, कोई गलत नहीं है, लेकिन चूंकि इमला सही इमला यही है इसलिए उसी को हम फॉलो करते हैं। अब हाय मुख्तफ़ी भी एक सवाल अक्सर आता है कि इसमें हाय मुख्तफ़ी है या नहीं है, या हाय मुख्तफ़ी क्या है। तो हाय मुख्तफ़ी कहते हैं कि जो लिखा तो जाए लेकिन उसको पढ़ा ना जाए। जैसे यहाँ पे भरोसा, बुलबुला, कुंवारा, धोखा, तो ये सब हाँ लिखे तो गए हैं आखिर में लेकिन इनको पढ़ा नहीं जाता। भरोसा हम भरोसा बोलते हैं, बुलबुला बोलते हैं, कुंवारा बोलते हैं, धोखा बोलते हैं, ठीक है, धोखा नहीं बोलते हैं, कुंवारा नहीं बोलते हैं, ठीक है, बुलबुला नहीं बोलते हैं, भरोसा नहीं बोलते हैं। तो ये हाय मुख्तफ़ी इसको कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इतने सारे पॉइंट आप लोगों को जो मैंने बताया है काफ़ी अच्छा क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अगर इससे सवाल बनेगा तो ज़रूर आप लोग इसको अटेम्प्ट कर लेंगे और इसको छोड़ के नहीं आएंगे। तो इस तरह के वीडियोस मैं बनाते रहता हूँ। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में अलग अलग मौज़ूआत के सिलसिले में जितने भी वीडियो देखने चाहें वहाँ पे आपको मिल सकते हैं। मुस्तकिल मैं वीडियो बना रहा हूँ और आगे भी इंशाल्लाह बनाते रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।